In the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि बेसिकली आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ठीक है। और जो बुक हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं वो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है, हेल्थ और इलनेस से रिलेटेड जो बॉडी की आपकी एनाटमी और फिजियोलॉजी होती है। रॉस एंड विल्सन इसके राइटर का नेम है और ये 14th एडिशन है उसका, ठीक है। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉन्टेंट्स दिखाए गए हैं इसको डिफरेंट सेक्शंस में जो बुक है, सेक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें इसको डिवाइड किया गया है और इसमें डिफरेंट जो है वो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं जिनको हमने जो है वो बारी बारी जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आज लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सेक्शन 1 एंड चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर का टाइटल क्या है? एनाटमी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें एनाटमी पढ़ेंगे कि एनाटमी क्या होती है, और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि बॉडी जो होती है आपकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो है वो साथ साथ ये बात बताती चलूँ कि ये बेसिकली जो है ना, अगर हम करिकुलम के अकॉर्डिंग देखें, जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका एक पार्टिकुलर सिलेबस होता है और वो जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। उसके कुछ कंटेंट्स होते हैं जो उसमें पॉइंट्स जो हैं वो बताए होते हैं, ठीक है। तो अगर हम करिकुलम की बात करें, नर्सिंग के करिकुलम की बात करें ना, तो इसमें इस तरह से है कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आगे लास्ट से इसके 3-4 जो हैं वो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये बुक का स्टार्ट है तो इसलिए बेहतर यही है कि इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ क्लियर कर लिया जाए। आपको सिर्फ इसका बेसिक जो है स्टार्टिंग से आपको सिर्फ इसका आइडिया दिया जाएगा, आपने इसको माइंड में रखना है, सिर्फ इसको रीड करना है। और जो नेक्स्ट है आपका, मैं आपको बता दूंगी कि आपने कहाँ से जो है वो इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एनाटमी की डेफिनेशन बताई हुई है। एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। जो एनाटमी होती है ये क्या होती है? बेसिकली ये बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी होती है, ठीक है। और इसके अलावा उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप किस तरह का है, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एनाटमी कहते हैं, ओके। और जो फिजियोलॉजी होती है, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क एंड द वे इन विच दे इंटीग्रेट द एक्टिविटीज़ टू मेंटेन द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि किस तरह से जो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो वर्क करते हैं और आपस में इंटीग्रेट करते हैं ताकि इंडिविजुअल जो है उसकी वर्किंग हो सके। अब इसको अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए किसी एग्जांपल के साथ, तो हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लाइक जैसे हम हार्ट की बात कर लेते हैं। जो हार्ट होता है उसकी लोकेशन क्या होती है? हार्ट की लोकेशन होती है कि वो आपके पास जो थोरेसिक कैविटी होती है हार्ट उसमें लोकेटेड होता है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर की बात करें, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 इसके चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम बार बार पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है? जो उसका स्ट्रक्चर होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, ये क्या उसकी एनाटमी है। और फिजियोलॉजी हार्ट की क्या होगी? उसकी फंक्शनिंग जो है वो फिजियोलॉजी में इंक्लूड होती है। मतलब कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, तो ये क्या होता है? ये आपके पास इसकी फिजियोलॉजी में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जो स्टमक होता है उसकी जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर वो लोकेटेड होता है वो उसकी एनाटमी में आएगा। उसका फंक्शन डाइजेशन है, तो ये क्या होता है? इसकी फिजियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। उम्मीद है कि आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है? लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। लेवल्स, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के, वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करती है, ठीक है। हर चीज़ का कोई बेसिक यूनिट होता है और वो उस बेसिक यूनिट के मिलने से ही जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आप 9th में, 10th में, सेकेंड ईयर तक यही पढ़ते आए हैं एफएससी में। तो लेवल्स क्या होते हैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इतना बताऊंगी कि जो लेवल्स होते हैं उसमें आपके पास सब एटॉमिक लेवल होता है, एटॉमिक लेवल होता है, मॉलिक्यूलर लेवल होता है, सेलुलर लेवल होता है, देन टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है, और इस तरह से फर्दर जो है वो कम्युनिटीज़ बनती चली जाती हैं। और इसमें ये सारा जो है वो यही बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सर्वाइवल नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। सर्वाइवल नीड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एक टेबल दिखाया हुआ है, इसमें ये सारा इसका कंक्लूजन बताया हुआ है। नेक्स्ट जो सर्वाइवल नीड्स है ये 4-5 पेजेस का टॉपिक है। आप इसको यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली हमने सिर्फ इसका इंट्रो लेना है कि इसमें क्या बताया हुआ है। बॉडी जो होती है जब इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करती है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इसमें बताई हुई हैं। सबसे पहले क्या है? कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन जो होती है बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसमें ब्लड है, सीवीएस होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं इसको, लिम्फेटिक सिस्टम है। अब कम्युनिकेशन इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ये बताया हुआ है कि नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन करता है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो उसके लिए क्या होती हैं, स्पेशल सेंसेस होती हैं जिसमें आपकी 5 सेंसेस इंक्लूडेड होती हैं, हेयरिंग की है, आपकी स्मेल की है, साइट की है, इस तरह सेंसेस इंक्लूडेड होती हैं। इसके अलावा इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो आप जो चीज़ बोलते हैं, जो कहते हैं वर्डिंग के थ्रू जो बोलते हैं वो आपकी वर्बल होती है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके गेस्चर्स, आपका बॉडी पोस्चर्स, जैसे हेड की नोडिंग होती है, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। रॉ मटेरियल क्या है, जो बॉडी इनटेक करती है, हमारी बॉडी कुछ सब्सटेंसेस इनटेक करती है, कुछ एक्सक्रीट बोलते हैं, जो कहते हैं वर्डिंग के थ्रू जो बोलते हैं वो आपकी वर्बल होती है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके गेस्चर्स, आपका बॉडी पोस्चर्स, जैसे हेड की नोडिंग होती है, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्या है, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। रॉ मटेरियल क्या है, जो बॉडी इनटेक करती है, हमारी बॉडी कुछ सब्सटेंसेस इनटेक करती है, कुछ एक्सक्रीट करती है। इनटेक में जैसे ऑक्सीजन का इनटेक करती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करती है, इन न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसका इनटेक करती है, और यूरिन और फीसिस के जरिए जो उसका एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है वो उसको क्या करती है, बॉडी से रिमूव करती है। नेक्स्ट सर्वाइवल नीड में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द स्पीशीज, कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन होती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफरेंट इन्फेक्शंस वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए, उनको उससे बचाने के लिए जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़ में हमारे पास क्या आता है, इसमें रिप्रोडक्शन इंक्लूड होती है, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट मेथड होगा, और उसके जरिए क्या होती है, वो वाली स्पीशीज जो होती हैं वो कंटिन्यू होती हैं। तो ये क्या है, ये बॉडी की सर्वाइवल नीड्स हैं, ये इसका सारी समरी बताई हुई है। और यहाँ पर इसके बारे में क्या बताया हुआ है, ये सारा डिटेल में ये टॉपिक बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। अब क्योंकि हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही लेना है तो आप इसको ओनली रीड करके भी इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन में ये सिर्फ बताया हुआ है कि ब्लड जो होता है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लड कितना होता है, बॉडी का पार्ट कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स जो ब्लड है बॉडी में मौजूद होता है। फिर इसमें प्लाज्मा कितना होता है, 90% जो ब्लड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 इज़ द प्लाज्मा एंड नंबर 2 इज़ द ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है वो 90% प्लाज्मा में वाटर होता है, और इसके अलावा इसमें बाकी कुछ डिजोल्व सब्सटेंसेस होंगे। ब्लड सेल्स में आपको पता है कि इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको, एंड देन क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें हार्ट होंगी, आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ये हार्ट से अवे लेकर जाती हैं ब्लड को, मतलब कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और कैपिलरीज इन दोनों को क्या करती हैं, आपस में लिंक करती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर हार्ट का बताया हुआ है कि हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है, 65 to 75 टाइम्स पर मिनट जो है ये इसका बीटिंग रेट है। देन इसमें बताया हुआ है कि इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर चैम्बर्स एट्रिया होते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स क्या होते हैं, इसके वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या होता है कि ब्लड की ऑक्सीजनेशन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है, इसमें ये सारा बताया हुआ है। बाकी इस पर पूरा जो CVS का चैप्टर है उसमें सब कुछ बताया होगा डिटेल में, तो यहाँ से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही पिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम में इसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें लिम्फ नोड्स होते हैं आपके पास। इसके अलावा लिम्फ होता है, जैसे कि जो CVS होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड होता है, फ्लूइड, इसमें लिम्फ होता है। लिम्फ नोड्स में मेनली स्प्लीन आ जाती है, यहाँ पर ये पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये आपके पास स्प्लीन है लिम्फेटिक सिस्टम में, और ये क्या है, थाइमस है। ये मेनली इसके क्या आ जाते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, जो बॉडी पूरी जो होती है, जो लिम्फ नोड्स जो हैं उसमें क्या है, ये इस तरह से स्प्रेड होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट साइड पर जो है ये स्प्रेड हुए होते हैं। ओके हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन का बताया हुआ है कि इसमें नर्वस सिस्टम है आपके पास, ठीक है। नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कोड आ जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाते हैं, जितनी भी नर्व्स होती हैं जो लिंक कर रही होती हैं बॉडी को, वो सारी इसमें क्या आ जाती है, ये सारा इसमें बेसिक यही बताया हुआ है।
ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम में इसमें ये बताया हुआ है कि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उसमें स्पेशल सेंसेस आ जाती हैं। देन वर्बल कम्युनिकेशन है, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा इनटेक ऑफ मटेरियल में ऑक्सीजन का इनटेक कितना होता है, एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, ये यहाँ से आपका एमसीक्यू हो सकता है। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ईटिंग का प्रोसेस होता है, ये इंजेक्शन है न्यूट्रिएंट्स की। देन डाइजेशन है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके एसेसरी ऑर्गन्स में स्लाइवरी ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज है, लीवर है। फिर मेटाबॉलिज्म सब्सटेंसेस की कैसी होती है, एलिमिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड से एलिमिनेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है, गैसियस फॉर्म में यूरिन होता है। और इसके अलावा जो फीसेस के फॉर्म में भी इसकी एक्सक्रीशन होती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड कॉन्टिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज नेक्स्ट आपकी सर्वाइवल नीड है। और इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है आपकी वो प्रोटेक्ट करती है, स्किन होती है जो एक्सटर्नल बैरियर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। फिर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन में क्या आ जाता है, इसमें नॉन स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक बेसिकली वो होता है जिसका रिस्पॉन्स सेम होता है किसी भी किस्म के एंटीजन के लिए। एंटीजन कोई भी ऐसा पार्टिकल होता है जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट हो सकता है। ओके, इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी और एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका हमेशा सेम रिस्पॉन्स होगा, लाइक स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। और जो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन। जो इन्वेडिंग एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग ये स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसका रिस्पॉन्स चेंज होगा। लाइक एक वायरस के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस के लिए डिफरेंट होगा, बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट होगा इसका जो है। और इसमें इम्यून सिस्टम के आपके जो सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स है, ये सारे इसमें जो एंटीबॉडीज का सेंसेस का प्रोसीजर है वो सब इसमें आता है। नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट है, कि मूवमेंट होती है, डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ में। और इसके अलावा जो डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज लाइक आप फूड ऑब्टेन करते हैं, रनिंग करते हैं, किसी डेंजर से भाग रहे हैं आप, किसी खतरे से, किसी इंजरी से अवॉइड करें, हर चीज़ में बॉडी की किसी पार्ट की या होल बॉडी जो होती है आपकी उसकी मूवमेंट इंक्लूडेड होती है। तो ये भी सर्वाइवल नीड्स में आपके आती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होती, ये जो स्पीशीज़ होती हैं उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्पीशी को सर्वाइव करना होता है ना तो उसके लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल होती है। अदरवाइज अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो उस स्पीशी के एक्सटिंक्ट होने के, उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये सब बताया हुआ है। ठीक है, बेसिकली यहाँ तक जो है ना आपका इधर तक ये सारा इस चैप्टर में इंट्रो बताया हुआ है इस पूरी बुक का, कि इसमें हम किस किस तरह की किस लेवल पे क्या स्टडी करेंगे। डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज लाइक आप फूड ऑब्टेन करते हैं, रनिंग करते हैं, किसी डेंजर से भाग रहे हैं आप, किसी खतरे से, किसी इंजरी से अवॉइड करें, हर चीज़ में बॉडी की किसी पार्ट की या होल बॉडी जो होती है आपकी उसकी मूवमेंट इंक्लूडेड होती है। तो ये भी सर्वाइवल नीड्स में आपके आती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होती, ये जो स्पीशीज़ होती हैं उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जब भी किसी भी स्पीशी को सर्वाइव करना होता है ना तो उसके लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल होती है। अदरवाइज अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो उस स्पीशी के एक्सटिंक्ट होने के, उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें ये सब बताया हुआ है। ठीक है, बेसिकली यहाँ तक जो है ना आपका इधर तक ये सारा इस चैप्टर में इंट्रो बताया हुआ है इस पूरी बुक का, कि इसमें हम किस किस तरह की किस लेवल पे क्या स्टडी करेंगे। ये जितने भी सिस्टम आपको पीछे पढ़ाए गए हैं इन सब का आगे आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। तो यहाँ तक सिर्फ आपको इसके इंट्रो देने का मकसद ये था कि आपका इस बुक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको आइडिया हो जाए कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टडी करनी है। ठीक है, ये आपका सिर्फ पार्ट आपने कॉन्सेप्ट के लिए, एज अ कॉन्सेप्ट के लिए या फिर आपने नॉलेज के लिए जो है वो इसको रीड करना है। अदरवाइज इसमें से कोई भी आपका जो है वो ऐसी क्यूज वगैरह नहीं आते इसमें से, बस इसमें से सिर्फ आपने इसको नॉलेज